Hello friends, welcome to my channel. In this class, we will discuss about priority encoder. लास्ट वीडियो में हमने एनकोडर के बारे में पढ़ा था और हमने एनकोडर को कैसे बनाया था विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लेक्सर। क्या किया था हमने? मल्टीप्लेक्सर में से आउटपुट लाइंस को जो है क्रॉस कर दिया था, देन इनपुट लाइंस को इनपुट लाइंस कंसिडर किया था एंड सेलेक्ट लाइन को हमने कंसिडर किया था एज आउटपुट लाइंस। तो हमारे पास आ गया था 2 to the power n क्रॉस n का एनकोडर। ओके, एंड एनकोडर में हमने ये बात पढ़ी थी कि एक टाइम पर केवल एक ही इनपुट जो है वो हाई होता था। ओके, तो हम सबसे पहले 4 क्रॉस 2 का एनकोडर ही लेकर चलते हैं, तभी हमें समझ आए कि प्रायोरिटी एनकोडर क्या होता है। ओके, तो हम एक 4 क्रॉस 2 का एनकोडर लेके चलते हैं जिसमें I0, I1, I2 एंड I3 4 इनपुट लाइंस हैं एंड 2 आउटपुट लाइंस हैं जिनका वैल्यू है Y0 एंड Y1। ओके, तो आप देखिए मैंने यहाँ पर कंसीडर किया है 4 इनपुट लाइंस। तो मैं मान के चलती हूँ एनकोडर, यदि मैं सिंपल एनकोडर की बात कर रही हूँ तो एनकोडर में मैं मान के चलती हूँ कि एक टाइम पर केवल एक इनपुट ही हाई होता है। तो आउटपुट जो है इस तरीके से डिसाइड हो जाता है कि जब I0 हाई होता है तो Y0 और Y1 इस तरीके से 0 0 हो जाते हैं, I1 के टाइम पर 0 1 हो जाते हैं, I2 के टाइम पर 1 0 हो जाते हैं, I3 के टाइम पर 1 1 हो जाते हैं। ये मैं पढ़ चुकी हूँ। ओके, ये हम सब पढ़ चुके हैं एनकोडर के बारे में कि इस तरीके से एनकोडर काम करता है। हम प्रायोरिटी एनकोडर की बात कर रहे हैं। इसमें प्रायोरिटी वर्ड इसीलिए ऐड हुआ है क्योंकि एक टाइम पर यदि एक से ज्यादा इनपुट हाई होते हैं, मोर देन 1 इनपुट, ओके, एक टाइम पर I0, I1, I1, देन I2 एंड I3 4 इनपुट्स हैं और एक टाइम पर यदि एक ही इनपुट हाई है तो वो एनकोडर सिंपल कैसे काम करता है, पहले हम एनकोडर ही लेके चलते हैं। देखिए यहाँ पर इसका टेबल इस तरीके से था, राइट, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। हमारा टेबल इस तरीके से था, हमने एनकोडर में पढ़ा था, राइट। मैं लास्ट वीडियो में एनकोडर में ये आपको बताया था कि इस टाइम पर यदि इसका बात करें तो इस पर I1 जो है वो 0 है, I2 0 है, I3 0 है, ओनली I0 हाई है, मतलब एक टाइम पर केवल एक इनपुट ही हाई है। तो ये इसको कन्वर्ट कर देता है बाइनरी में, तो आउटपुट आ जाता है 0 0। ओके, एंड देन सेकेंड में देखते हैं 0 0 1 0 मीन्स I1 ही हाई है, इस टाइम पर केवल I1 हाई है, तो यहाँ पर आउटपुट आ जाता है 0 पर। देन यहाँ पर आप थर्ड वन देखिए 0 1 0 0 मीन्स यहाँ पर जो है ये वाला जो इनपुट है, ओके, मीन्स I2 ही हाई है, तो यहाँ पर ये कन्वर्ट कर देता है 1 0 में, मीन्स ये कन्वर्ट कर देता है इसको बाइनरी में। देन आप देखिए यहाँ पर केवल I3 हाई है, तब आउटपुट आता है हमारा 1 1। ये हम एनकोडर में पढ़ रहे थे। क्या होगा यदि एक टाइम पर 2 या 2 से ज्यादा इनपुट हाई हो जाए, तब ये आउटपुट किस तरीके से डिसाइड होगा, हमारा एनकोडर किस तरीके से वर्क करेगा, हमें ये देखना है। ये होता है हमारा प्रायोरिटी एनकोडर। या तो आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि प्रायोरिटी इस टाइप से है कि आपको हाई नंबर ऑफ इनपुट को है कंसीडर करना है, हायर प्रायोरिटी देनी है। पर यदि क्वेश्चन में नहीं दिया होता है, कुछ भी गिवन नहीं होता है, तो सिंपल प्रायोरिटी एनकोडर में हमें किसको हायर प्रायोरिटी देनी है, लोअर इनपुट को। लोअर इनपुट को आपको हायर प्रायोरिटी देनी है नॉर्मली, ओके, हायर प्रायोरिटी देनी है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द प्रायोरिटी एनकोडर। यदि क्वेश्चन में कुछ गिवन है पर्टिकुलर कंडीशन की इस वाले इनपुट को आपको हाई प्रायोरिटी देनी है, आपको I2 को हायर प्रायोरिटी देनी है, आपको I3 को हायर प्रायोरिटी देनी है, देन यू कैन मेक द ट्रूथ टेबल। ओके, बट यदि क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है, सिंपल उसमें लिखा है दिस इज अ प्रायोरिटी एनकोडर, देन आपको लोअर इनपुट को हायर प्रायोरिटी देनी है। मीन्स यदि I3 I2 I1 I0 एक साथ 1 हो जाते हैं, सोचिए आप I3 I2 I1 एंड I0 एक साथ सारे 1 हो जाते हैं, तो आपको किसको प्रायोरिटी देनी है, आपको लोअर इनपुट को, मीन्स I0 को प्रायोरिटी देनी है। यदि ये हाई होता है तब इनका वैल्यू कुछ भी रहे, पर आउटपुट जो है, जो I0 के टाइम में आता था, I0 जब हाई होता था तो 0 0 आता था, तो आउटपुट जो है Y0 Y1 का वैल्यू 0 0 ही रहेगा। ओके, क्योंकि हमने किसको प्रायोरिटी देनी है, I0 को प्रायोरिटी देनी है।
लोअर इनपुट को प्रायोरिटी देनी है। इस तरीके से इसका ट्रुथ टेबल आप इस तरीके से बना सकते हैं। आप देखिए I0 का वैल्यू यदि हाई है तो I1 का वैल्यू डोंट केयर, वी डोंट केयर अबाउट द वैल्यू ऑफ I1, I2 एंड I3। ओके, इसका वैल्यू 1 हो या 0 हो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रायोरिटी I0 को ही मिलेगी और आउटपुट 0 0 ही आएगा। तो हम इस तरीके से टेबल बना सकते हैं। ओके, यहीं पर मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पर ही मैं टेबल आपको बना के बता देती हूँ कि किस तरीके से करना है। यदि I0 1 है तो I1 का वैल्यू 1 हो या 0 हो, वी डोंट केयर। ओके, नाउ I2 का वैल्यू 1 हो या 0 हो, क्योंकि प्रायोरिटी I0 को ही मिलनी है, एंड I3 का वैल्यू भी डोंट केयर आ जाएगा। ओके, मीन्स इसका वैल्यू 1 या 0 कुछ भी हो सकता है, आउटपुट पर 0 0 ही होगा, क्योंकि प्रायोरिटी हमें I0 को ही देनी है। यदि I0 का वैल्यू 0 है एंड I1 का वैल्यू 1 है, उस केस में हमें I2 में डोंट केयर आएगा और I3 में डोंट केयर आएगा, क्योंकि इनका वैल्यू 1 हो या 0 हो, बट आंसर वही आएगा जो कि I1 के हाई होने पर आता है, जो कि 0 1 है। ओके, देन यदि I2 का वैल्यू 1 है और इन दोनों का 0 है, तो हमें I3 की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका वैल्यू 1 है या 0 है, तब आउटपुट क्या आएगा जो I2 के हाई होने पर आता था, मीन्स 1 0। देन यहाँ पर I3 यदि हाई है तब इन तीनों को ही 0 होना चाहिए, ताकि I3 का जो आउटपुट आता है I3 1 होने पर दैट इज 1 1। ओके, तो इस तरीके से ये जो हमारी टेबल बनी है वो है प्रायोरिटी एनकोडर की टेबल। ओके, प्रायोरिटी एनकोडर, और प्रायोरिटी एनकोडर हमने किसको हायर प्रायोरिटी लेकर बनाया है, लोअर इनपुट को। किसको, लोअर इनपुट को। ओके, तो प्रायोरिटी एनकोडर आप सबको समझ आ गया क्या होता है। जब एक टाइम पर एक से ज्यादा इनपुट हाई होते हैं तो अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी आउटपुट डिसाइड होता है। नॉर्मली प्रायोरिटी एनकोडर में हम किसको हायर प्रायोरिटी देते हैं, लोअर इनपुट को, मीन्स I0 को, देन I1 को, देन I2 को, देन I3 को। ओके, लोअर इनपुट को हमें हायर प्रायोरिटी देनी है, उसके अकॉर्डिंग ही आउटपुट डिसाइड होगा। ओके, तो ये होगा हमारा प्रायोरिटी एनकोडर। अब हम देख लेते हैं इसकी टेबल किस तरीके से बनेगी। Y0 का जो टेबल हमारी बन रही है, सॉरी Y0 और Y1 का वैल्यू क्या आएगा, तो आप देखिए Y0 का वैल्यू 1 कब है, जबकि I0 बार इंटू I1 प्लस आ जाएगा। इस केस में क्या आएगा, I0 बार, I1 बार, I2 बार एंड इंटू I3। ओके, इस केस में 1 है या फिर इस केस में 1 है, तो यहाँ पर Y0 का वैल्यू क्या आ गया, I0 बार इंटू I1 प्लस I0 बार इंटू I1 बार इंटू I2 बार इंटू I3, एंड Y1 का वैल्यू क्या आएगा, Y1 का देखिए कब कब आई है, इन दोनों केस में, तो इस केस को और इस केस को ले लेंगे तो यहाँ पर आएगा I0 बार इंटू I1 बार इंटू I2 प्लस आ जाएगा I0 बार इंटू I1 बार इंटू I2 बार इंटू I3। ये हमारे Y1 की वैल्यू आ जाएगी। ओके, इस तरीके से आप प्लस साइन लगा हुआ है तो और गेट का यूज करके आप सर्किट भी बना सकते हैं। आप इसका प्रायोरिटी एनकोडर का सर्किट किस तरीके से बनाएंगे मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि आपके पास इक्वेशन है तो आप इनका सर्किट आसानी से बना सकते हैं। ओके, देखिए I0, यहाँ पर हम ले लेते हैं I0, I1, I2, I3, 4 इनपुट है हमारे पास, हमने 4 इनपुट इस तरीके से ले लिए। तो Y1 में क्या है, यहाँ पर एक एंड गेट लगा हुआ है, मीन्स I0 बार इंटू I1। ओके, तो I0 को हमें क्या करना है, I0 को हमें नॉट गेट से पास करना है, तो हमारे आ जाएगा I0 बार इंटू I1। तो इनको हमें एंड गेट में लेना है, देन हमें क्या करना है, I0 बार मीन्स इसको ही लेना है एक एंड गेट में, देन I1 बार को लिए हम कैसे करेंगे, यहाँ पर एक एंड गेट से ले लेंगे I1 बार, देन I2 बार लेना है हमें, तो I2 बार को आप कैसे करेंगे, वापस से एंड गेट से, यहाँ पर वापस से आप एक नॉट गेट यूज करेंगे, देन I3। तो I3 को हम डायरेक्ट ही ले सकते हैं क्योंकि इसका कोई हमें नॉट गेट नहीं करना है, नॉट गेट से पास नहीं करना है। देन इसको और गेट से पास कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू Y0 की। इस तरीके से आप बना सकते हैं Y0 के लिए। ओके,
देन बाय वन के लिए आपको क्या करना है, आई नॉट बार। आई नॉट बार का वैल्यू हमारे पास यहाँ पर था तो हम यहाँ से ही ले सकते हैं। ओके, देन आई वन बार का भी वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है तो हम वापस से ले सकते हैं। देन आई टू का डायरेक्टली आप वैल्यू यहाँ से ले सकते हैं। ओके, देन हमें क्या करना है, और गेट से पास करेंगे तो यहाँ बाय वन मिलेगा, जबकि यहाँ पर एक एंड गेट लगाना है। तो यहाँ पर क्या है, आई नॉट बार, अगेन आप आई नॉट बार भी है तो आई नॉट बार को हमें यहाँ से लेना है। देन आई वन बार को लेना है, तो यहाँ पर ये आई वन बार था तो हम यहाँ पर आई वन बार ले लेंगे। देन आई टू बार को हम डायरेक्टली यहाँ से ले सकते हैं। ओके, देन हमें क्या करना है, आई थ्री को डायरेक्टली यहाँ पर ले लेना है, तो आप आई थ्री को डायरेक्टली लेंगे। तो हमें बाय नॉट और बाय वन का वैल्यू इस तरीके से, आप ये जो सर्किट बनेगा ये हमारा प्रायोरिटी एनकोडर है। ये क्या है, हमारा प्रायोरिटी एनकोडर। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि प्रायोरिटी एनकोडर क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिकोडर के बारे में पढ़ेंगे कि डिकोडर क्या होता है। इस तरीके से डिकोडर हम डीमल्टीप्लेक्सर से बनाएंगे, जिस तरीके से हमने यहाँ पर एनकोडर मल्टीप्लेक्सर की हेल्प से बनाया है। So that's all for today. Thank you so much. If you like my video, please like, share and subscribe.